effective communication and interpersonal relationship. So communication, as I was saying, communication वर्ड ऐसा है कि इसको लगता है कि बाकी टेक्निकल साइंटिफिक ये चीज है, लेकिन कम्युनिकेशन इज सच ए थिंग, इज अ ह्यूमन स्किल जो कि हमारे लाइफ में सर्वाइवल से लेके सक्सेस तक हर स्टेप पर कम्युनिकेशन की इम्पोर्टेंस है। कभी कभी सर्वाइव करने के लिए, जिंदा रहने के लिए कम्युनिकेशन की जरूरत है। और इफेक्टिव कम्युनिकेशन कोई भी कर सकता है, जो बोल नहीं पाता है, जो सुन नहीं पाता, वो भी कर लेता है, जानवर भी कर लेता है कम्युनिकेशन। लेकिन इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या है, परसुएसिव कम्युनिकेशन क्या है, कम्युनिकेशन कितने प्रकार के होते हैं, इन सब चीजों पर थोड़ा थोड़ा सा ब्रीफली बात करेंगे। इस स्किल पर अगर समय रहा, जैसे अभी कह रहे थे कि 2 सेशन और है, देखेंगे अगर कुछ फर्दर इस पर बात हो सकती है तो बात करेंगे। और इंटरपर्सनल रिलेशनशिप तो इम्पोर्टेंट है ही। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप चाहे ऑफिशियल लेवल के हो, चाहे पर्सनल पर हो, सोसाइटी में हो, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप विद इन दी फैमिली, विद इन दी एक्सटेंडेड फैमिली, विद इन दी लार्ज फैमिली, जो रवि जी बता रहे थे कि बहुत लोग हैं, तो वहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। बिकॉज 24/7 यू आर लिविंग विद पीपल जिनके साथ अगर रिलेशनशिप अच्छा नहीं है तो आपके स्ट्रेस और तनाव और मेंटल हेल्थ का पर इफेक्ट करता है। और देखी गई है लार्ज फैमिलीज में जो एक साथ रह रही जॉइंट फैमिलीज में मैक्सिमम प्रॉब्लम्स, मेंटल इश्यूज, मैक्सिमम इश्यूज आपको बड़ी जॉइंट फैमिलीज में मिलेंगे। इसीलिए लोग देखें, हाँ वो वही तो कह रहे हैं, वो अभी उन्हीं की कुछ जिम्मेदारियां निभाने गए, वो उन्हीं की जिम्मेदारियां निभाने गए। तो वो आपकी जिम्मेदारी नहीं भी हो तो भी एक दूसरे के से जो रिलेशनशिप अगर प्रॉपर नहीं है तो लाइफ विल बिकम अ हेल। दो मेंबर्स की एक यूनिट, एक फैमिली, 3 मेंबर की एक यूनिट, रिलेशनशिप खराब है तो आप समझ लीजिए कि आपका आधा संसार खत्म हो गया, हाफ योर एंटायर वर्ल्ड इज ओवर। हस्बैंड वाइफ रह रहे हैं, रिलेशनशिप अच्छा नहीं है। तो ऑल दोस थिंग्स आई ट्राई एंड कवर के अंदर आपको कैसे वो करना है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या है, कम्युनिकेशन, व्हाट इज कम्युनिकेशन? अब ये देखिए कि इसको फर्दर एक्सटेंड, ये लाइट बंद करवा दो सर, वहीं से कम्युनिकेशन इज द सम टोटल सम ऑफ ऑल थिंग्स अ पर्सन डज when he wants to create an understanding in the minds of another। हम वो सारी चीजें जो करते हैं आप तक अपनी बात, अपने थॉट्स पहुंचाने के लिए, केवल बोल के बता देना नहीं, केवल लिख के पकड़ा देना नहीं है कम्युनिकेशन, बट एवरीथिंग दैट आई डू so that you get a better understanding of what I want to say and that you understand in the same context। उसको सही संदर्भ में सुनना, समझना। कम्युनिकेशन, इफेक्टिव कम्युनिकेशन तभी माना जाएगा, केवल कह देना कि जाओ, एक व्यक्ति से कह देना जाओ ये करके आओ, 6-7 उसको चीजें बता दें। अब उसका क्या लेवल है, क्या लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, उसका क्या बैकग्राउंड है, क्या एक्सपीरियंस है, कौन सी भाषा सही समझता है, वो सब हमें पता नहीं। हमारा काम, हम समझते हैं हमारा फर्ज यह है कि उस तक पैगाम पहुंचा देना। दैट इज नॉट कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन इज व्हेन यू कन्वे टू हिम इन द राइट मैनर व्हाट यू हैव टू से सो दैट ही अंडरस्टैंड्स। हिंदी हो, अंग्रेजी हो, मिक्सचर हो, बंगाली हो, इशारा हो, whatever it is। So all those things, it is the sum of all a thing a person does। It is a process by which we create and share information with one another in order to reach common understanding। अब देखिए कि कम्युनिकेशन में कहा गया कि 3 बजे से सेशन शुरू हो जाएगा, हो गया, हमारा फर्ज पूरा हो गया। लेकिन 50% लोग अगर आए 3 बजे, इसका मतलब कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं है। अब उस कम्युनिकेशन को कैसे इफेक्टिव बनाया जाए, ये जो कम्युनिकेशन कर रहा है उसकी जिम्मेदारी है।
कि आपने हो सकता है उसको रिसीव न किया हो, आपने उसको वो इम्पोर्टेंस न दी हो, आपको हो सकता है कि भाषा में कोई प्रॉब्लम हो, या आप समझ रहे हैं कि ये जो इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं ये ऐसे ही दे रहे हैं, ये तो कहते ही रहते हैं, ये अनइम्पॉर्टेंट बात है। देयर ऑल्सो आई विल कॉल दिस के दिस इज इनएफेक्टिव। चलिए, अब कम्युनिकेशन में क्या है कि ये प्रोसेस है कम्युनिकेशन, ये थोड़ा सा एक थ्योरेटिकल चीज है। ये कम्युनिकेशन भेजने वाली यहाँ बैठी है, वो किसी से कम्युनिकेशन में जो कहना है वो सेंडर मैसेज बनाता है, मैसेज बना के किसी माध्यम से, किसी मीडियम से वो रिसीवर के पास भेजता है। अब व्हाट्सएप हो सकता है, लिखित हो सकता है, वर्बल हो सकता है, इशारा हो सकता है। इशारों की तो बात होती है, ये कहाँ चले गए भाई? वो गलत तो इशारा नहीं करती, उसमें वही धर लिया हो। तो अब ये इसके थ्रू रिसीवर है। अब रिसीवर क्या करेगा कि रिसीवर उसको समझेगा और कुछ तरह का फीडबैक जिसको कहा गया है कि वो उसको फीडबैक देगा कि ये इट इज क्लियर, या कोई उसको आज ही भर के लिए वालों के लिए है क्या? ठीक है। तो अब वो उसको कन्वे करता है कि ये हमने समझ लिया, ये चीज हमारे वो आ गई है, हम इट इज क्लियर, ये फीडबैक चल रहा है। इसके बीच में आपने देखा होगा कि यहाँ पर बीच में एनकोडिंग वर्ड, एनकोडिंग का मतलब कि हमारे जो दिमाग में है उसको हम किस तरह से आप पर पहुंचा रहे हैं, कोड उसको करके, या भाषा का वो शब्द दे सकते हैं कौन। और एक वर्ड लिखा है नॉइज। नॉइज क्या है? नॉइज शोर केवल नहीं है, नॉइज वो बैरियर है, वो बाधाएं हैं जो कि कम्युनिकेशन में आती हैं। हमने कुछ कहा आपसे, बहुत इधर उधर शोर हो रहा है, पंखा चल रहा है, एसी की आवाज है, कुछ डिस्टर्ब कर रहे हैं लोग, वो एक फिजिकल नॉइज हो गया। एक ये हो गया नॉइज के जो हमने मीडियम यूज किया है, माइक प्रॉपर नहीं है, आप तक बात पहुंची नहीं, दैट इज ऑल्सो ए बैरियर। तीसरा बैरियर ये है कि हम बंगाली में बात कर रहे हैं, आपको आता नहीं है, दैट इज ऑल्सो ए नॉइज, दैट इज कॉल्ड ए बैरियर। कुछ ये है कि इमोशनल स्टेट आपकी और हमारी, हमको भूख नहीं लगी है, आपको भूख लगी है, हम बोलते जा रहे हैं, आपको खाली नजर आ रही है, दैट इज ए नॉइज इन कम्युनिकेशन। तो ऑल सच थिंग्स, जो भी चीज प्रॉपर कन्वे करने में बीच में बाधा पड़े उसको नॉइज कहते हैं। तो बोलने वाले, बताने वाले, कन्वे करने वाले के लिए आवश्यक है कि कोडिंग प्रॉपर हो और नॉइज जो है ये एलिमिनेट हो जाए, कम से कम हो, सो दैट यू गेट ए प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, ये तो टेक्निकल उसका वो हो गया। कोई अभी तक कोई प्रश्न? जल्दी। The ability to effectively communicate with others is one of the most important tools for professional and personal success. जीवन में हम अपनी बातों से कहां पहुंच जाते हैं, केवल बातें। The way we talk, the way we try to impress you. आधे नेता लोग ऐसे ही हैं कि वो अपने बातों के, शब्दों के जाल में फंसा के इम्प्रेस करके आपको, दैट इज ओनली कम्युनिकेशन बिकॉज दे डोंट हैव एनीथिंग। वो ये कहता है कि पर्सनल एंड प्रोफेशनल, और पर्सनल लाइफ में भी आप किसी को परसुएट कर रहे हैं, अच्छी अच्छी चिकनी चुपड़ी बातें कर करके उसका मन जीत लेते हैं। इफेक्टिव कम्युनिकेशन कैन हेल्प यू इन्फ्लुएंस अदर्स। वही बात किसी को बताना और उससे अपनी बातों पे राजी कर लेना सबसे इफेक्टिव कम्युनिकेशन है, जिसको हम लोग परसुएसिव कम्युनिकेशन भी बोलते हैं। हमने परसुएट कर दिया आपको। क्या है परसुएसिव कम्युनिकेशन? राजी कर लेना। वो कितने जल्दी राजी कर ले। पुराना गाना सुना होगा आपने, चलो दिलदार चलो, हैं? चांद के पार चलो। परसुएट कर रहा है उसको? नहीं कर रहा। वो क्या
कहती है फिर परसुएड हो गई। टाइम नहीं लगा इतना इफेक्टिव परसुएसिव कम्युनिकेशन है। चलो दिलदार चलो। इसका हम एग्जांपल दे रहे थे कि जैसे जो बंदर और मगरमच्छ की कहानियां हाँ। सुनते हैं तो परसुएसिव कम्युनिकेशन तो इससे ज्यादा कौन सा बहुत बड़ा एग्जांपल एक क्रिटिकल थिंकिंग होती है, वो भी होते का नेक्स्ट टाइम अगर आए तो बताएंगे। क्रिटिकल थिंकिंग में किस तरह से हम सोचते हैं। तो लोग यही कहते थे कि भाई उसने जब कहा कि चलो दिलदार चलो, तो कहा हाँ मैं तैयार चलो। कोई थिंकिंग नहीं है, कोई क्रिटिकल थिंकिंग नहीं है, इतने जल्दी उसकी बातों में आ जाना। बट उसका पावर ऑफ कम्युनिकेशन है और हमारे लेवल पर क्रिटिकल थिंकिंग। हाँ ये नहीं है भाई उससे 4 सवाल करने थे, कब वापस आओगे, कहाँ, हाँ कैसे चलोगे, क्यों लेके जा रहे हो। सर ट्रस्ट इसी पे तो सर एस्टैब्लिश होता है, उसको ट्रस्ट था सर। अब ट्रस्ट है, उसको ट्रस्ट कैसे होता है, किसी तरह से तो होता है। ट्रस्ट नहीं था, मूवी चला रही थी। क्या था सर मूवी को आगे बढ़ाना था। अच्छा। Your capacity to communicate is often seen as an indicator of your ability and intelligence. चलिए। Types of communication, 3 टाइप के कम्युनिकेशन है। एक है सबसे पहला जो बात हो रही है वर्बल कम्युनिकेशन, जो हम जुबानी बात करते हैं, दैट इज वर्बल कम्युनिकेशन। उसके बाद एक है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ये क्या है? मे बी बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज। आपने कुछ नहीं कहा फिर भी कह दिया, आपकी खामोशी कुछ कह रही है, आंखों आंखों में बात हो गई, और या आपने कुछ ऐसे हाथ से इशारा किया वो हो गया। उस दिन हमने बताया था आपको यहाँ एक रेस्टोरेंट है कलेसियो में, इशारा रेस्टोरेंट, देखा जाके देख आइए, वैसे देखने के पैसे थोड़ी ना, खाने के पैसे हैं। तो वो वहां पर अब ये जैसे वेटर है वो बोल नहीं पाते बेचारे और सुन भी नहीं पाते हैं, वो इशारों में बात करते हैं, लेकिन सारा सब कुछ काम हो रहा है, बड़ा अच्छा चल रहा है, टॉप का रेस्टोरेंट है इंडिया में, इशारा रेस्टोरेंट। तो वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हो गया। तेवर, गुस्से वाला, डिसइंटरेस्टेड लुक, कोई आया है आप बहुत स्लाउच करके बैठे हुए हैं, यू आर नॉट इंटरेस्टेड आपसे, ये सब चीजें आप बिना कुछ कहे हुए कन्वे कर रहे हैं। फिर आ गया विजुअल कम्युनिकेशन, तीसरा टाइप का विजुअल कम्युनिकेशन, वो जो साइन होता है लगा हुआ है, धूम्रपान निषेध का ऐसे एक सिगरेट बना होगा, वो क्रॉस बना है, तो दैट इज विजुअल कम्युनिकेशन। ट्रैफिक लाइट हो गई पीली, लाल, पीली और हरी, तो वो सब ये सारे विजुअल कम्युनिकेशन है। और फिर रिटन कम्युनिकेशन। रिटन कम्युनिकेशन जो लिखित आपके पास आदेश आते हैं, सर्कुलर्स आते हैं, गाइडलाइंस आती हैं, गैजेट, ये सारी चीज ये रिटन है। अब इस पर भी हम लोग कहते हैं कि शुड बी वेरी सिंपल सो दैट द पर्सन जिसको मिल रहा है उसको समझ में आ जाए। अब आप अपनी पीएचडी अंग्रेजी में करके आए हैं, लिखा कीजिए, ठीक है, बहुत अच्छा है, लोग तारीफ करेंगे, बहुत अच्छा लिखा, शशि थरूर टाइप का। वो अगर आपके यहाँ जो ये सब गाइडलाइन सर्कुलर निकलता है और उसमें अगर इंचार्ज शशि थरूर जी को बना दिया जाए तो वो लिख के जो भेजेंगे समझ में आ जाएगा, आएगा? डिक्शनरी आउट ऑफ स्टॉक हो जाएगी, विभाग से नहीं खरीदी जाएगी। तो वो उस कम्युनिकेशन, वो कम्युनिकेशन हुआ? नो, इट इज नॉट कम्युनिकेशन। वो कम्युनिकेशन नहीं है। कम्युनिकेशन ये है कि हम जिस चीज पर्पस से गाइडलाइंस भेज रहे हैं कि हमारे हर एम्प्लॉई को, हर अधिकारी को, एम्प्लॉई को वो चीज समझ में आ जाए जिसको गाइडलाइन इम्प्लीमेंट करना है। वहाँ अंग्रेजी का टेस्ट थोड़ी ना हो रहा है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं है। कम्युनिकेशन भी हम उसको नहीं कहेंगे बिकॉज इट डज नॉट फुलफिल ऑल द पॉइंट्स दैट आई वांट टू। लिखते रहिए आप, निबंध प्रतियोगिता हो रही है वहाँ पे। उसके बाद आता है कि एक जगह सिस्टम था, हिंदी वर्षन फॉलोज, क्योंकि राजभाषा नीति के हिसाब से था
तो अंग्रेजी में चला गया, वो कहते नहीं हिंदी वर्जन फॉलोज। जब हिंदी वर्जन आता था वो उससे ज़्यादा क्लिष्ट, वो और ही नहीं समझ में आता, क्या फायदा होगा? एप्लीकेशन हैज फेल्ड। ये क्या है? दम शराब। समय नहीं तो हम लोग ये खेलते थे। अब इसमें क्या है कि आपने देखा होगा, खेला होगा, क्यों सर? बोलो जी। नहीं, अंग्रेजी नाम रखा वो आता नहीं, एक आदमी को पर्ची में लिख के दे देते किसी फिल्म का नाम, आप उठ के आइएगा यहाँ पर इशारों में बताइएगा, हाँ बताइएगा, तो ये लोग गेस करेंगे, तो उसमें कन्वे कर देते हैं लोग, इंटरेक्टिव हो जाएगा थोड़ा सा। इंटरेक्टिव होते होते 4 बज जाए लोग जाग जगह में हैं, बहुत है अभी। हाँ, तो वो कुछ ऐसा है, 3 वो हो गए सब, तो वो करके ये आपके नॉन वर्बल कम्युनिकेशन और जो विजुअल कम्युनिकेशन, उन सब का एक तरह का मिक्सचर हो गया कि आप नॉन वर्बल भी कह रहे हैं, बता रहे हैं, उसको इशारे में कर रहे हैं कि बड़ा गुस्सा है, जैसे वो इशारा रेस्टोरेंट में जलेबी के लिए ऐसे ऐसे इशारा करा जाता है, तो ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में ये चीजें आ गई आपकी, फेशियल एक्सप्रेशन, आई कांटेक्ट, बॉडी मूवमेंट, ये बॉडी लैंग्वेज है, पोस्चर, किस तरह से बैठे हैं आप, टोन, वही शब्द आपको किसी से कहना है कि प्लीज गो एंड मीट मिस्टर सो एंड सो, तो आपका टोन बदल सकता है, प्लीज गो, प्लीज गो एंड मीट। तो ये टोन ऑफ वॉइस भी जो है ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, इसमें आप कन्वे कर रहे हैं कि आप इरिटेट हो चुके हैं, आप उससे थोड़ा गुस्सा, और मसल टेंशन एंड ब्रीदिंग, जैसे दांत खींचते हैं उससे चेहरे पर वो आ जाता है, दीज आर ऑल पार्ट ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। आपको मालूम नहीं होता वाई इट इज इम्पोर्टेंट, इट इज कि आपको पता नहीं चलता, बिकॉज आप नॉर्मली इस तरह का फेशियल एक्सप्रेशन रहता है, तो उसको जानना, कंट्रोल करना, क्योंकि इससे आपकी अल्टीमेटली इंटरपर्सनल रिलेशनशिप खराब, वो कहते हैं यार इससे जब मिलो या अजीब सा मुंह बनाया रहता है, आप किसी को देख के चिढ़ते हैं, किसी के बारे में सोच के चिढ़ते हैं, तो आपको आइडिया नहीं है कि आपका फेशियल एक्सप्रेशन अलग हो जाता है, और उस फेशियल एक्सप्रेशन को देख के फिर वो खार खाता है, कह रहे देखो इससे जब मिले तो इसी टाइप का आदमी, चटरा टाइप का आदमी। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, इसके एक्सप्रेशन देखेंगे नॉन वर्बल, इसकी आंखें क्या कह रही, आई है उसका लेना भी चाहती है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन के 7 C's जो है, 7 C's वी कॉल इट। फर्स्ट इज क्लैरिटी, मैसेज में क्लैरिटी होना चाहिए, शुड बी क्लियर, कोई एम्बिग्यूअस, कोई फला टाइप के वर्ड्स हो उसमें फ्लावरी और जो बिल्कुल एकदम सर के ऊपर से निकल रहा है, क्या फायदा है। देन कंप्लीट होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए, डिटेल्स उसमें आप कोई रॉन्ग या कम या ज़्यादा या एग्जैजरेटेड या इन्फ्लेटेड नहीं देना है। कंसाइज मैसेज शुड बी कंसाइज, पूरी गाथा उसमें नहीं गाना है आजकल, और ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया बिकॉज आजकल किसी के पास टाइम नहीं पूरी कहानी सुनने की। 1947 में जब मैं यहाँ पर कमिश्नर था तो मैं ये करता था, मैं जब ITO था तब मैं ये करता था, वो कहानी सुना रहे, असली मुद्दा खत्म हो गया। भाई सबके पास कहानियाँ होंगी, अगर थोड़ा सा सीनियर है आपके ऑर्गेनाइजेशन में तो कुछ ना कुछ तो यही होगा, इतने साल रहा है।
बस के बताने हो तब तक आप इंटरेस्ट खत्म हो गया। जब मेन मुद्दे पर आए कि आपको ये करना है, मैसेज इज लॉस्ट। कंसिडरेशन, कंसिडर रेसिपिएंट्स ओपिनियन, जिसको हम बता रहे हैं उनके बारे में भी माइंड में रखना है। कंक्रीट फैक्ट इंफॉर्मेशन, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन होना चाहिए, कहानियां नहीं गढ़नी है उसमें, क्योंकि वो काउंटर हो सकती है। आजकल 2 मिनट में चेक हो जाता है, चेक हो जाएगा, फिर आपका वो जो ट्रस्ट है और वो चीज़ें खत्म हो जाएंगी, आप इनफेक्टिव हो जाएंगे। और कर्टेसी, रेस्पेक्ट दी रेसिपिएंट्स फीलिंग्स, उसके अपने इमोशंस, उसकी कंडीशन, उसका स्टेट ऑफ माइंड, उसका माइंडसेट, ये सब हमें रखना है। अगर हमें सही तरह से उस तक बात पहुंचानी है, वो किसी और मेंटल कंडीशन से आ सकता है और किसी सर्कमस्टेंसेस में हो सकता है, उसको हमारा कंफर्ट नहीं अवेलेबल है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन का ये 7 C's इसको कहा जाता है। अब ये देखिए, ये सैक रेस देखा होगा आपको। सैक रेस में गोरा पहन के जो वो करते हैं, अब ये बच्चे हैं, इन्होंने कभी किया नहीं है, तो वो आके बताता है, कहते हैं कि ये गोरा है, इसको पहन के तुम लोग दौड़ो। इंफॉर्मेशन कंप्लीट नहीं है। इस बच्चे ने अपने हिसाब से रेस कैसे जीता, ये आप देख रहे हैं। इसमें किसकी गलती है? नहीं, सुनने वाले की क्या कहा गलती है? उसको आपने कहा कि ये बोरा पहन के दौड़ो, अब कैसे पहनना है, सर से पहनना है कि पैर से पहनना है, ये बताया नहीं। कम्युनिकेशन इज नॉट कंप्लीट। Communication is always two way. It can never be one way. नहीं, it is 2 way only. He has understood what you have told him. Had you given a very clear, उसको तो जो बताएंगे बच्चे को, वो बच्चा है, नासमझ है, छोटा है, और ऐसी गांव में कि उसने कभी ये सैक रेस देखी ही ना हो सकता। You have to give clear instructions. बाकी लोग तो सही दौड़ रहे हैं, बाकी बच्चे तो सही दौड़ रहे हैं। वो ठीक है, समय बिना पहले दौड़ पड़ा। अब जो भी है। सर ये पॉइंट ये पॉइंट इसको डिस्क्वालीफाई कर देना चाहिए बॉबर्ट की तरह से। इशारा करके, बता के, दिखा के, उसको न तो हिंदी समझ में आती है, न वहाँ की जो ये उधर का नॉर्थ ईस्ट का है, या जब जहाँ कभी है भाषा नहीं उसे पता है, उसने कभी सुना नहीं है, हो सकता है बहरा हो सकता है बहरा, तभी पहले दौड़ गया। तो उसको दिखाना यह है कि बोरे में पैर ऐसे डालो, एक डिमॉन्स्ट्रेटिव वो दे दो, तो ऐसे करो, एक स्टेप वाइज चीजें बताओगे तब वो सही करेगा। मीनिंग इट इज जस्ट नॉट के आप यार आर्गिंग अबाउट दैट पर्टिकुलर इंसिडेंट, इट इज के टू बी इफेक्टिव यू हैव टू अंडरस्टैंड योर ऑडियंस, और उनके हिसाब से प्राइमरी स्कूल के बच्चों को आप न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ाओ, ठीक है, 2 घंटे पढ़ा के चले जाओ। ये देखिए शशि थरूर जी एक लिख रहे हैं, I am honored and thrilled to announce that I have been selected among the top 5 applicants who participated in the professional and most respected exam which evaluates the skill and ability to operate fuel-based vehicle. I cannot so express my appreciation. Ministry of Transportation, Google, NASA, my neighbors who supported me during this journey. ये कम्युनिकेशन है, और उनको कहना क्या था? उनको कहना था ये सिंपल सी चीज। यही चीजें हैं कि हमको क्या कहना है, सिंपल रहिए, कंसाइज रहिए, टू द पॉइंट रहिए, और पर्पस आपका ये है कि आपको अपने थॉट्स या अपनी फीलिंग कन्वे करना है। कभी के बाद ऐसे 3 इडियट्स में मशीन की डेफिनेशन नहीं पूछता है सर। हाँ,
वो चतुर है तो वो तो सर वो बताता है डेफिनेशन। हाँ। आजकल दुनिया में सर कभी कभार सीधी कम्युनिकेशन पड़ती नहीं है सर। वो देखो डिपेंड करता है बैक इन विच सेटिंग यू आर, व्हाट आर दी सर्कमस्टेंसेस। बहुत लोग ये सब अंग्रेजी सोशल मीडिया पे लिखते हैं टू गेट रीच, ज्यादा आपका जो वो है कई बार एंगेजमेंट। 5 स्टार होटल में सर सिंपल दाल लिख के लंबा चौड़ा से उसकी वैल्यू बढ़ा देते हैं 400 500 की कर देते हैं। तो वो वही होता है कि भाई अगर आपने भुट्टा भून के खा रहे हैं तो आप उसमें लिख सकते हैं भुना भुट्टा। दूसरा ये कह सकते हैं ऑर्गेनिकली ग्रोन फला फला स्लोली कुक्ड ओवर ये वुड चारकोल ओवरनाइट के साथ अंग्रेजी लिख दो उसमें। है क्या आपको कन्वे करना है भुना भुट्टा, तो वो उसके पास या तो इतना टाइम हो कि वो बैठ के पढ़ता रहे। सीजन में सॉल्ट, सीजन विद हिमालयन सॉल्ट, हिमालयन सॉल्ट यस सर। हिमालयन सॉल्ट फ्रॉम दी हिमालयाज और ये फला फूली उसका भी डिटेल लिख देते हैं। Valleys of Himalaya. तब तक वो कह देता है, कहता है यार इसको छोड़ो, मैं दाल रोटी ला दो हमें भूख लग रही है। दाल में भी तो वो लेंटिल फेंटिल करके हाँ। ऐसे हायर स्टेज हाँ, लेंटल के नीचे वो लेंटिल तो बाद में एक वर्ड आएगा उससे तो दाल हो जाएगी, उसके आगे पीछे भी लग दूं वैक्यूम from the forests of the फला फला deserts of Sahara. इफेक्टिव कम्युनिकेशन। अब इफेक्टिव कम्युनिकेशन में एक ये सिर्फ पॉइंट ये बता दिया जाए कि एक धारणा है लोगों की कि आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल, आई एम रिस्पॉन्सिबल ओनली फॉर व्हाट आई हैव सेड एंड नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर यू व्हाट यू हैव अंडरस्टूड। मेरी जिम्मेदारी नहीं है। लोग ये समझ के कहते हैं कि भाई मुझे जो जिम्मेदारी थी, मुझे कहना था, मैंने कह दिया, मैं उसी के लिए जिम्मेदार हूँ। तुम क्या समझे मेरी जिम्मेदारी नहीं है। दिस इज इनकरेक्ट। Effective communication or good communication is you are responsible for what you have said and you are responsible for what he has understood. तब आपका communication सही है कि आप उसकी responsibility, जब आप responsibility लेंगे तो फिर उसको इस तरह से समझाएंगे कि वो है। आप तो कह देंगे अपने साहब से कि साहब मैंने तो पूरा क्लियर समझा दिया था एक बार। जिम्मेदारी खत्म नहीं होती है। हो सकता है डिपार्टमेंटल वो कहेंगे भाई ठीक है सर ये देखिए मैंने तो उससे रिसीव करवाया, ओके देयर यू मे बी राइट, बट समथिंग इंपॉर्टेंट व्हिच यू हैव टू कन्वे टू समवन हु डजंट अंडरस्टैंड, तो वो चीजें ये कहता है कि आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट आई से एंड नॉट, ये चीज गलत होता है कि दिस इज रॉन्ग। इफेक्टिव कम्युनिकेशन प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग आइडियाज that the purpose or intention is fulfilled in the best possible manner. And we're just doing exercise and doing because from one another, so ये भी देख लिया होगा आप लोगों ने, ये बेसिकली एक गेम था मैनेजमेंट का जिसमें ट्रस्ट, आप ट्रस्ट की बात कर रहे हैं। तो वो एक आदमी को इस पे खड़ा होना है, उससे लोग कलीग इधर है, वो ये कहता है कि तुम अगर ट्रस्ट करते हो, इतना ट्रस्ट, इतना दिल मजबूत होना चाहिए कि गिरो ये लोग तुमको पकड़ लेंगे, whether you trust the person or you don't trust. if you don't mind going first, step up here on this chair and close your eyes. All right, and then everybody fill in, and we're going to ask you to fall, and then they will catch you. So you have to trust us. I'm going to count to 3, just relax and fall. Okay? 1, 2, 3. And just an exercise, if you're going to one another, so. ये क्या है कि इनकम्प्लीट कम्युनिकेशन, तुमको आगे गिरना है कि पीछे गिरना है, आँख बंद करे खड़ा हुआ हो गए नहीं, यू हैव टू बी वेरी क्लियर। अब ये कहने सर आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वेइंग द रॉन्ग थिंग व्हिच ही डिडंट अंडरस्टैंड। ये तो आपने ये गेम कराया होगा, आपको पता है कि इस तरह से कहना है, उसको नहीं समझ आया, उसने नहीं देखा,
उसका तो इधर गिरना आसान होता है, तो पीछे गिरना मुश्किल है। शब्द महके तो लगाओ, शब्द महके तो खाओ। कम्युनिकेशन, चेंज योर वर्ड्स, चेंज योर वर्ड। शब्दों में सब कुछ है। एक गलत शब्द, एक शब्द जो गलत अंदाज से कहा गया हो, या अनेक शब्द आपके हिसाब से जो सही हो, लेकिन सुनने वाला हर्ट्स, वो आहत, तो रिलेशनशिप पर तो असर पड़ेगा आपकी। क्यों ना हम बहुत ही केयरफुली चोजन वर्ड यूज करें, स्पेशली इन सेंसिटिव रिलेशनशिप्स, शादी के शुरू के दिनों में। जी हमेशा शादी के बाद हमेशा सोच समझ के बोलना चाहिए। ये तो और कुछ कहानी बता रहा है कि अभी तक वो ट्रस्ट नहीं आया। यू आर स्टिल वेरी केयरफुल ऑफ व्हाट यू आर टॉकिंग। पति पत्नी का संबंध वो होता है कि जब when you are free, वो आपको पूरी तरह से समझने लगे। सही है ना पंडित जी? ऐसा तो कभी नहीं। अच्छा, नहीं ये कहिए कि मेरे साथ नहीं हुआ, हो सकता हो कहीं बहुत हो। ये बहुत लोग अपना माइंड ही ना करते हो, कहते हैं अच्छा ठीक है जो कह रहा है कहते हो, मैं जो कह रही हूँ मैं अपने हिसाब से। एनीवे, तो वो ये हो जाता है कि यू हैव टू बी इन सर्टेन सिचुएशन, स्पेशली अगर आप बॉस से बात, अभी पत्नी को छोड़ दीजिए, बॉस से बात हो रही है, नए नए ऑफिस में गए हैं, हर व्यक्ति जो है किसी भी नए एंट्रेंट्स को बहुत केयरफुली देखता है, ऑब्जर्व करता, बोलता नहीं है। तो आपका हर शब्द वॉच किया जा रहा है, आपका हर एक्शन वॉच किया जा रहा है, इन एक्शन वॉच किया जा रहा है। तो आई हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हेन व्हाटएवर वर्ड्स दैट आई चूज। लखनऊ में जैसे आ जाइए, चले जाइए, खा लीजिए, तो एक नई नई शादी हुई थी लखनऊ में, बहुत दिन तक ये वीडियो को घूमता रहा, वो रील घूमती रही, सरदार जी से घूमता रहा। कह रहे थे कि मैं गया पहली बार ससुराल लखनऊ पहुंचा तो बड़े वहाँ खातिर हुई, आइए ये यहाँ बैठ जाइए, यहाँ ये दे दीजिए, अरे आप क्या कर रहे हैं, आप ये छोड़ दीजिए। कहना मैं बड़ा खुश था। उसके बाद उनके घर का कुत्ता आया तो कहने टॉमी जी आप यहाँ बैठ जाइए, नहीं बैठ जाइए, वो खा लीजिए। एनीवे, चेंज योर वर्ड्स एंड चेंज योर वर्ड टाइम। इफेक्टिव कम्युनिकेशन, ये आप याद कर रहे थे, आखिर कहना क्या था, तो इसमें किसकी गलती है? विजुअल कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम इतना कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है। ये यू टर्न अगर तुमको दिखाना है तो उधर से शुरू करके एक जगह देते, एक राइट फॉर यू टर्न टूवर्ड्स 4 वो लिख दिया, फिर ये यू टर्न यहाँ लिखा है। ज्यादा किधर है? जो ड्राइवर है वो उसको वहां पर पहुंच के ऐसे इंटरसेक्शन पर उसके पास टाइम है तुमको ये डिसाइफर करने का। सीधे सीधे एक लाल अगर एरो यू बना देते, कुछ ना लिखो, लाला ये लिख सकते थे भाई कहाँ का बनाया होगा कन्नड़ा में लिखा होगा। नहीं यही है ये ओरिजिनल है, ये अभी नहीं खींचा, ये नहीं खींचा। आपने सर थोड़ा लैंग्वेज का भी रहता है, बहुत ओरिजिनल में बड़ा बनाते हैं। हाँ ऊपर बैंगलोर ट्रैफिक पुलिस भी लिख दिया तुमने, वो वैसे ही देख के डर जाएगा। कम्युनिकेशन इज नॉट प्रॉपर। अब ये जैसे कह रहा है कि अरे भाई आखिर कहना क्या चाहते हो, बातें घुमा रहे हैं लोग, दे विल नॉट बी डायरेक्ट। Say what you have to say and then get away with it. जब किसी रिश्तेदार के यहाँ जाते हैं या बाहर घूमने जाते हैं तो वहाँ के पानी का टेस्ट पानी जैसा नहीं होता, मतलब लेकिन पानी का कोई टेस्ट नहीं होता, लेकिन घर के पानी का टेस्ट पानी जैसा होता है। कहीं बाहर जाओ तो हर जगह के पानी का टेस्ट पानी जैसा नहीं होता, लेकिन कहते हैं कि पानी का कोई टेस्ट नहीं होता। मतलब समझ लो ना तुम क्या कह रहा हूँ मैं? समझ गए ना? जब कहीं किसी रिश्तेदार के यहाँ जाते हैं या बाहर घूमने जाते हैं तो वहाँ के पानी का टेस्ट पानी जैसा नहीं होता, मतलब लेकिन पानी का कोई टेस्ट नहीं होता,
लेकिन घर के पानी का टेस्ट पानी जैसा होता है। पर कहीं बाहर जाओ तो हर जगह के पानी का टेस्ट पानी जैसा नहीं होता, लेकिन कहते हैं कि पानी का कोई टेस्ट नहीं होता। मतलब समझ लो ना तुम क्या? समझ गया ना तुम? बैरियर्स, ये जिसकी बात कर रहे थे, ऑब्स्टिकल जो आ जाते हैं, बैरियर्स आ जाते हैं, लैंग्वेज का है, एम्बिग्विटी, कभी कभी एक शब्द तो 4 मीनिंग निकलते हैं, उस टाइप के प्रॉब्लम कर देता है। एटीट्यूडनल डिफरेंस, डेमोग्राफिक डिफरेंस, यहाँ का आदमी है नॉर्थ ईस्ट में हम कुछ कहते हैं, वहाँ कुछ कहते हैं। हमारी एक बार पोस्टिंग हुई थी पूरी एंटायर नॉर्थ ईस्ट का कमांडर मिला था हम, और वहाँ पहले दिन उसको आया प्यून, तो हमारे जो असिस्टेंट वगैरह थे वो भी बैठे थे वही साथ में, जब चार्ज लगी रहता तो हमने उससे प्यून से कहा कि पानी लाओ, तो वो लोग हंसने लगे, उन्होंने कुछ कहा होगा उससे, मेरा पानी ले आया। कहने सर यहाँ पानी लाओ लौकी को बोलते हैं, मीठा लाओ कद्दू को बोलते हैं, लाओ और पानी दैट इज लौकी, और मीठा लाओ कद्दू को बोलते हैं। लैंग्वेज वेरिएंट, आई डोंट नो व्हाट, सो दैट difference I have to understand and then speak accordingly. That was not an effective communication. Had I been doing this, I would not have used those words. लेकिन ये इतना सिंपल सा वर्ड है, पानी लाओ भाई, कौन सा वो होता, बट एग्जैक्टली अब ढूंढ लीजिएगा, गूगल पर मिल जाएगा आपको पानी लाओ, आप तो जरूर ढूंढेंगे ताकि अगले क्लास में पढ़ सकें। आपने कहा था सर, देखिए उसका एटीट्यूडनल डिफरेंस, लैक ऑफ जंपिंग टू कंक्लूजन्स। एक ये होता है कि कोई आया है, आप अपने पुराने अनुभव जो एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से शब्द डालने लगते हैं उसके मुंह में। ये सुनने वाले की गलती है कि हमने जैसे ही शुरू किया कि अंडर सेक्शन सो है सो, अरे ये वही चीज़ बता रहा हूँ, तो हम प्रिज्यूम कर लेते हैं और उसके बाद हम उसकी बात ठीक से सुनते नहीं, कम्युनिकेशन बेकार हो जाता है। वो शुरू में तो आपको कुछ इंट्रोडक्शन दे ही गा, लेकिन हो सकता है कि उसमें कोई नई चीज बताने जा रहा हूँ। सुन बोले परसुएसिव कम्युनिकेशन ये वही है, द आर्ट ऑफ इन्फ्लुएंसिंग अदर्स टू अग्री विद योर पॉइंट ऑफ व्यू। आपके पॉइंट ऑफ व्यू से अग्री करा लेना परसुएसिव कम्युनिकेशन है, जो कि लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसमें आपका इमोशनल इंटेलिजेंस भी होता है। एक बच्चा जब पैदा होता है 4 साल का, 3 साल का, किस तरह से अपनी माँ से, अपने पेरेंट्स से अपनी बात मनवा लेता है, दैट इज परसुएसिव कम्युनिकेशन। और उसमें क्या यूज करता है, वो इमोशंस यूज करता है। माँ के लिए उसके अलग इमोशंस हैं, आपके लिए अलग इमोशंस हैं। उनकी ममता को अपील करता है, छोटे बच्चे की बात कर रहे हैं, उनकी ममता को अपील करता है, बाप की लॉजिक को अपील करता है, और ये अपील करते करते एक दोनों को लड़वा देता है। ये है इसका परसुएसिव कम्युनिकेशन। सो दैट आर्ट जो हम जिसको लेके पैदा हुए हैं उसको फर्दर डेवलप करें एज वी ग्रो। अब नेता लोग कौन से कहाँ के कॉलेज के पढ़े हुए हैं, कौन सा इन्होंने कोर्स किया है कम्युनिकेशन, बट सम ऑफ देम आर वेरी गुड एट कम्युनिकेशन एंड परसुएसिव कम्युनिकेशन। आपसे ऐसी ऐसी बातें मनवा देंगे, बाद में आप 5 साल तक रिग्रेट करते रहिए कि क्यों आ गए इसकी बातों में। तो somewhere those things are important for us to understand what the other is doing and what we should also do. आप बच्चे को अपने परसुएट करते हैं, डिसुएट करते हैं कि नहीं ये ऐसा नहीं करना है, अपनी बातों पे राजी करवा लेते हैं। हर जनरेशन डिफिकल्ट होती जा रही है, अब आपके लिए ये बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा। हम लोग तो फिर भी सीधे साधे थे, माँ बाप जो है जिस तरह से कर दिया। बचपन में मामा जी हमारे लिए एक साइकिल लेके आए थे छोटे से, जब हमारी बड़ी वाली बहन ने वो लड़के ले लिया, तो पिताजी ने बैठ के बहुत समझाया, कहते यार क्या फर्क पड़ता है, भाई में तो है खेलना, तुम भी खेल लेना उसके साथ। अब आज तक वो भूले नहीं। तो वो वाले बच्चे अब नहीं रहे। तो बड़ी बहन कहाँ वो वाली थी, तो ले ही लिया, बड़ी बहन ने तो ले ही लिया ना सर, तो वो तो स्मार्ट थी नहीं, वो स्मार्ट नहीं होती, क्योंकि हमने तो प्रोटेस्ट तो किया था, हमने प्रोटेस्ट किया था, लेकिन हमको समझा दिया गया। हाँ, वो अपना नेचर ऐसा नहीं। तो दैट इज के हाउ यू आर परसुएटेड टू डू अगेंस्ट योर विल
आप जो चाह रहे हैं उसके, तो दैट इज परसुएसिव कम्युनिकेशन। अब उन्होंने भले कुछ भी वास्ता दिया, आई डोंट नो द डिटेल्स, ये भी उन लोगों ने बाद में बताया बहुत साल के बाद कि वो वाली साइकिल याद है, ट्राई साइकिल जो 3 पहिए वाली आई थी, हाँ याद है, वो तुम्हारे लिए आई थी। तो ये चीजें होती हैं परसुएसिव। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप पर आ जाएंगे, 15 मिनट रहेंगे। क्या है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, क्यों आवश्यक है? Social association, connection or affiliation between 2 or more persons. अब इसमें फैमिली आ जाती है, किनशिप, प्रोफेशनल रिलेशन, कैजुअल रिलेशनशिप, फ्रेंडशिप, लव, acquaintances, brotherhood and sisterhood, platonic relations और मैरिज। ये सारे इंटरपर्सनल रिलेशनशिप के कुछ कह रहे हो? ये सारे इंटरपर्सनल रिलेशनशिप के एग्जांपल दिए गए हैं। इट ओवरलैप्स सिग्निफिकेंटली विद द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल रिलेशंस। ये रिलेशनशिप कोई बाय लॉ नहीं है एक्सेप्ट फॉर मैरिज। आपके दोस्त हैं, आपके एसोसिएट्स हैं, कोलीग्स हैं, इसमें कहीं लॉ की बाइंडिंग नहीं है एक्सेप्ट इन द केस ऑफ मैरिज। अब वो रिलेशनशिप को भी लोग इतना इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं, धीरे धीरे उसकी सैंक्टिटी भी खत्म हो रही है। लॉट ऑफ यंग पीपल जो काउंसलिंग के लिए आते हैं, नॉट मेनी, 6 महीने, आप बिलीव नहीं करेंगे, 6 महीने मंगनी को खत्म हो क्या, ये अंडरस्टैंड, 6 महीने या उससे कम शादी को प्रॉब्लम। तो वी आर growing into that age. आप पहले तो देखें इससे पहले कहाँ इधर नहीं बैठा हूँ, नहीं नहीं कम थे, नहीं सर यही तो अब ये कह रहे हैं कि जैसे अब वो चीजें खत्म हो रही हैं, टॉलरेंस, एक्सेप्टेंस, ये सारी चीजें खत्म हो रही है, इससे रिलेशनशिप पर असर पड़ेगा, इससे रिलेशनशिप पर असर पड़ता है। आई एम नॉट रेडी टू एक्सेप्ट, पहले साहब ये देखिए, ये इसको करेला बहुत पसंद है, ये तो सिर्फ कॉफी पीता है, तो पीता तो पीना, तो तुम्हें क्या, तुम चाय पियो नहीं है, तो मुझे बहुत खराब लगता है ये, मैं तो देख नहीं सकती, यू विल नॉट बिलीव, इस पे आप बिलीव नहीं करेंगे, ये एक्चुअल केस बता रहे हैं। 2 चीज को वहां से दरारें पड़ना शुरू हो जाती है। आपको क्या है कि आपको ये सोचना है कि आर दीज थिंग्स इम्पोर्टेंट इनफ टू अफेक्ट माई रिलेशनशिप विच इज द बेसिस ऑफ माई हैप्पीनेस, माई पीस, क्या इतना वो है? अच्छा, बहुत से ऐसे शादी के केसेस हैं कि जहाँ कंपैटिबिलिटी देखी जाती है। आपने तो सभी, कोई ऐसा है कि उसकी अभी शादी नहीं हुई है? अच्छा, आप उधर इशारा करें, बोतल उठा रहे हैं, तो शायद आप सामने इशारा करें। किसी की ऐसी है कि जो हुई है लेकिन ना हुई के बराबर है। तो अब वो चीजें जो हैं उस टाइम कंपैटिबिलिटी का क्या इश्यूज देखा जा रहा है कि कलर पर चॉइस, इसकी ये कलर चॉइस, ये इस टाइप की बेसिस अगर आपका होगा माइंडसेट का, तो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप पर हमेशा एवरीवेयर इट विल बी अफेक्टेड। इफ आई डोंट लाइक योर पर्टिकुलर स्टाइल ऑफ टॉकिंग और वॉकिंग और वेयरिंग और चॉइसेस और प्रेफरेंसेस, या आपकी जो वो है, तो दैट मीन्स दिस इज गोइंग टू बी अफेक्टेड। इज इट वर्थ दैट? ये कहना है। The main themes or trends of the interpersonal relationship is family, kinship, age, neighborhood, ethical values, support, and solidarity. Interpersonal relations may be regulated by law, customs, organizational policies, or mutual agreement, and form the basis of social group and societies. Formal भी होते हैं, informal होते हैं। कुछ formal उसमें आपको आना होता है, जैसे कि भाई
शादी हो गई या नेबरहुड में आ गए या एक कोलीग्स का ग्रुप हो गया, उससे आप चाह के भी निकल नहीं सकते। इंटरपर्सनल स्किल्स क्या है? ट्रेड्स you use to successfully interact with and communicate with others। अब इसमें क्या है? Responsibility, dependability, leadership शायद पढ़ाया है किसी ने? वर्मा जी कोई आए थे? लीडरशिप वर्मा जी जानते कौन है? हैं? भगवती चरण वर्मा के ग्रैंडसन, लोगों की वो किताब पढ़ाई गई थी, चित्रलेखा है हमारे करते हैं एमटी में हम करते हैं। लीडरशिप, मोटिवेशन, फ्लेक्सिबिलिटी, पेशेंस, एम्पैथी, एक्टिव लिसनिंग एंड टीम वर्क। अब एक्टिव लिसनिंग क्या है? एक्टिव लिसनिंग क्या है? हियरिंग और लिसनिंग में जो फर्क है, आप सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, ठीक रहे हैं, उस पर ध्यान से सुन रहे हैं। सुनने का मतलब यह है कि ध्वनि पहुंच रही है कान में, शब्द पहुंच रहे हैं, हो सकता है, लेकिन क्या कहा जा रहा है वो मीनिंग नहीं पहुंच रही। बिकॉज आई एम नॉट पेइंग अटेंशन, आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग व्हाट यू आर सेइंग, व्हाट यू आर ट्राइंग टू से। शादी के 10 साल ज्यादा 22 आपके 30 साल हो गए शादी को, बाद में बात हुआ। पहले सर हम लोग 18-19 का बालिग हो जाते थे ना। अच्छा, 18 का बालिग हो जाता था। अब 30 साल का नहीं होगा, बातें बचपन बच्चों वाली बातें करता रहता। तो वो चीज ये होती है कि जो कि एक्टिव लिसनिंग, जो हियरिंग का हो, जब एक्टिव लिसनिंग हियरिंग में बदल जाए तो समझिए 10 साल हो गए। आपके पास क्या वो कह रही है, सिर्फ आवाज आ रही है। यस, तो ठीक है अपना जो दैट एक्टिव लिसनिंग इज द बेसिस वेयर वी फील के ये इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में अच्छी है आपकी रिलेशनशिप, या आप जेन्युइनली इंटरेस्टेड है किसी में, तो यू विल लिसन एक्टिवली। खाली हाँ हाँ हूँ कर रहे हैं, कुछ उसने कहा भी कुछ ऐसे ही कहा, आपने बीच में जबरदस्ती के 2-3 सवाल, वो बता रही है कि भाई एक बार मैं बचपन में दौड़ते दौड़ते मैंने ट्रेन पकड़ी, लेकिन वो पैर पूरा पड़ा नहीं, मैं नीचे गिर गई। अब आप तो सुन नहीं रहे किसका, वो अपना बता रही है, मैंने बची के मरी। यू आर नॉट लिसनिंग, यू आर जस्ट हियरिंग, कॉन्टेक्स्ट आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट। ये रिलेशनशिप पे इफेक्ट करता है, इट इफेक्ट्स। और आप ये समझ लीजिए कि अगर इंटरपर्सनल रिलेशनशिप सही नहीं है तो देयर विल बी लेस पीस इन लाइफ, मोर स्ट्रेस इन लाइफ, मोर प्रॉब्लम्स, और इसके वजह से आपका ऑफिशियल ड्यूटी भी इफेक्ट होगी। हर आदमी से डिपार्टमेंट में लड़े हुए हैं, सबसे किसी से ईर्ष्या है, किसी से गुस्सा है, किसी से बदले की भावना है। कैन यू वर्क एज ए टीम? नो यू कांट। कैन यू लिव इन पीस? नो यू कांट। तो अपने लिए, अपनी संस्था के लिए, डिपार्टमेंट के लिए, अपनी फैमिली के लिए अगर वो है तो इम्प्रूव योर इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स। भले कुछ ऐसे उसमें हो कि जो आपको प्रिटेंड करना हो। आई एम यूजिंग अ वेरी डिफिकल्ट एरिया कि कुछ ऐसे रिलेशंस हैं जो हमको निभाना पड़ता है, लेकिन उसको ईमानदारी से निभाएंगे, कि गुस्सा नहीं दिखाएंगे, गुस्सा नहीं करेंगे, कड़ू जो है शब्द प्रयोग नहीं करेंगे। तो ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए जो रिलेशनशिप निभाई जाती है, दैट इज। और जो एक्चुअल लिविंग है, ये कुछ कह रहे हैं। आपको बात नहीं सुननी है, बहुत आपको निभाना भी, तो आप एक्टिव लिसनिंग करेंगे, हीलिंग
कि कोई आदमी सच्चा साथ नहीं निभा रहा, पता नहीं चलेगा, लेकिन फिर जो आउटपुट होगी, जो प्रोडक्टिविटी होगी, उस पर असर पड़ने लगता। अगर मुझे अच्छा नहीं लगता है ये मेरा साथी, लेकिन हमको उसके साथ काम करना है, आई कैन नॉट विश, नहीं आप बॉस से जाकर कहिए कि सर ये 3-4 लोग जो और बाकी ये सब बेकार, इनको हटा दीजिए, तब मैं काम करूंगा। ये ऐसा तो संभव नहीं है। लेकिन चलना है, सुनना भी है, उनके साथ मिलकर को रखना भी है, हंसना है, उनके सुख में उनके दुख में रोना भी है। नहीं, वो दैट इज अप टू यू। अगर आप हियरिंग के साथ वो काम सही तरह से निपटा सकते हैं और रिलेशनशिप बरकरार रख सकते हैं तो करिए, जो मर्जी आपकी करिए, लेकिन उसको ये जाहिर ना हो कि आप जो है गलत कर रहे हैं, आपके मन में कुछ है और कह कुछ रहे हैं। जी क्या बोले? सारा फॉलो नहीं करना, 2 पैनी फॉलो होने तो बचे रहे। चॉइस आपकी है, चॉइस आपकी। भाई थाली में बहुत सी चीजें आती हैं, खाइए आप, दाल रोटी खा के उठ जाएगी। लर्न टू लिसन, एक्सप्रेस ओपननेस, वही आ गया। कम्युनिकेट ऑफन, कांटेक्ट में रखिए, कांटेक्ट में रखिए। हमने अभी भी हमारे पास इसमें करीब 1700 एक्टिव कॉन्टैक्ट्स हैं हमारे पास, और किसी न किसी बहाने से जिनमें 4-6 को वो करते रहते हैं। कुछ ऐसे हैं इनर्ट हैं कि भाई जिनका 2-3 बार बात करी नहीं जवाब आया तो फिर कभी कभी वही याद आज एक मिदनापुर से आई वांट टू टॉक, और पिछला में जहाँ तक याद आता है 4-5 साल हो गया उससे कोई कॉन्टैक्ट नहीं, कोई काम पड़ा पूछ रहा हूँ। कम्युनिकेट ऑफन, बी रिस्पेक्टफुल, रिश्तों को इज्जत दीजिए, चाहे आपका जूनियर हो, चाहे सीनियर हो, चाहे फैमिली में हो, करीब हो, दूर हो, इतना तो हम कर सकते हैं ना। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप उसको जमीन जायदाद लिख दीजिए, आई हैव टू रिस्पेक्ट। बहुत जूनियर है देन ऑल्सो, बहुत सीनियर है तो ये हेल्प करेगा आपको लाइफ। बी रिस्पेक्टफुल, ऑफर एम्पैथी, सेट बाउंड्रीज। सेट बाउंड्रीज भी जरूरी है। कुछ ऐसी चीजें हैं जहां पर हम उनको वो बाउंड्रीज क्रॉस नहीं, कुछ हमारे पर्सनल मैटर्स हैं, स्पेशली इन द केस ऑफ लेडीज। वे ठीक है, आई एम वेरी गुड, फ्रेंडली रिलेशनशिप सब कुछ है, बट देयर आर सर्टेन लिमिट्स, बाउंड्रीज जिसके आप क्रॉस नहीं कर सकते हैं। आप पर्सनल नहीं हो सकते हैं, ये पर्सनल स्पेस है, इसको इन्वेट नहीं कर सकते हैं आप। और वो अगर उसने रिस्पेक्ट किया बहुत अच्छा है। 6 little stories. These are 6 little stories with big meanings. Once all villagers decided to pray for rain. On the day of prayer, all the people gathered, but only one boy came with an umbrella. That is faith. When you throw babies in the air, they laugh because they know you will catch them. That is trust. Every night we go to bed without any assurance of being alive the next morning. But still we set the alarms to wake up. That is hope. We plan big things for tomorrow in spite of zero knowledge of the future. That is confidence. We see the world suffering, but still we get married and have children. That is love. On an old man's shirt was written a sentence, I am not 80 years old. I am sweet 16 with 64 years of experience. That is attitude. These are 6 little stories with big meanings. तो ये लाइफ को किस तरह से आप देख रहे हैं। कभी कभी जवानी में या जब आप अच्छी पोजीशन में होते हैं तो ये आपको लगता है कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, फीलिंग ऑफ गॉड आने लगती है, हम मैं भगवान। वो चीज़ सबसे ज़्यादा हार्मफुल है रिलेशनशिप। रिलेशनशिप इज ऑलवेज ऑन 1-to-1 बेसिस, इक्वल बेसिस, तब वो अच्छी सही माने में सही रहती है। मैं सुपीरियर, तुम इंफीरियर, ये तोड़ देती है रिलेशनशिप। ये नहीं कह रहे हैं कि आप अपने बॉस, सुपर बॉस के साथ बहुत गले में बाहें डाल के दोस्ती करेंगे, नो।
treat at least all others as equal to you in your knowledge and intelligence and experience and wisdom. इन चीज़ों पर अगर हम आपसे बराबर का वो रखेंगे, रिलेशनशिप अच्छी चलेगी। और जिस दिन हम ये समझने लगे कि नहीं हम सुपीरियर हैं, हमको ज़्यादा जानकारी है, ये क्या मुझे बताएगा। आजकल के यंग बच्चे 21 साल का पिछले बैच में 21 ईयर ओल्ड ITO थे जो डायरेक्ट वाले आए थे, 21 साल इंस्पेक्टर होगा पता नहीं, मतलब जो भी है, he was recruited at the age of 21. सपोज दैट वो एक यहाँ पर 1.5 महीने की 2 महीने की हुई थी, हाँ। तो अब वो ये चीज़ है कि अगर वो आदमी डिपार्टमेंट में आपके यहाँ पोस्टिंग हो जाती है, आपके पास हो जाती है, अंडर में या ओवर में जो हम नहीं जानते, तो अगर वो कुछ बताए आपको, तो आपको ये लगे कि ये मुझे क्या बताएगा, आई डोंट इवन लिसन टू दैट। आपके अंदर सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है जो कि रिलेशनशिप को चौपट करता है। आदमी की रेस्पेक्ट आप नहीं कर रहे हैं, आदमी के इंटेलिजेंस विजडम की रेस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, आप पोस्ट की रेस्पेक्ट कर रहे हैं, डेजिग्नेशन की रेस्पेक्ट कर रहे हैं। वो डेजिग्नेशन जब यहाँ पर छपने लगता है ना, प्रॉब्लम होती है। उसको वहीं रहने दीजिए, हिस्ट्री शीट में कंप्यूटर के उसको। हमने एक बार जमाने में ये भी ऑर्डर कर दिया था कि दीवार के ऊपर जो केबिन जिनको मिले हुए थे कि उस पर कोई नेम प्लेट जो होगी उसके नीचे डेजिग्नेशन नहीं लिखा रहा है, हटवा दिया था सारा। मैंने कहा ये दिमाग को बहुत जल्दी चढ़ जाता है। क्या अरे प्रधान कार्यालय के प्रधान कार्यालय नीचे तो लिखना पड़ता है क्योंकि फिर वो तो नीचे अब केबिन रहा भी नहीं, वो क्रैश किया। ये जो अधिकारी है इनके उसमें लिखा रहता है कि मैं फला, तो वो सारी प्रॉब्लम क्रिएट करती है। बिकॉज भी हम रिलेशनशिप उस हिसाब से बनाते हैं कि मैं महाप्रबंधक, तुम ट्रेनिंग। Anyway, these are the things that in life I have to be conscious, I have to feel कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत है और तुम्हें हमारी ज़रूरत हो सकती है। फर्क है दोनों। मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, तुम्हें हो सकता है मेरी ज़रूरत पड़े। इस प्रोवाइस पर अगर सब लोग ये सोचेंगे तो देन इट विल बी गुड। तो दैट इज ऑल आई थिंक टाइम। बहुत ज़्यादा रिलेशन हम मेंटेन करते हैं लोगों से, जैसे आपने बताया 15 साल की लोगों से बात करते हैं। हमने तो ये देखा है कि सर जो हमारा एक्सपीरियंस है कि अगर आप बहुत ज़्यादा लोगों से ज़्यादा कॉन्टेक्ट में हैं तो जब मौका पड़ता है तो 2-4 ही लोग होते हैं जो काम आते हैं, है ना। बंदे के लिए 4 चाहिए, बात की बात है, लेकिन वो है कि आप मतलब बहुत ज़्यादा से वो टाइम वेस्ट वाली बात नहीं है सर। नहीं, टाइम हमारे पास है, हम उसी हिसाब से करते हैं ना, उसी हिसाब से। पॉइंट इज डिफरेंट। पॉइंट इज कि आई सडनली फॉरगेट अबाउट एवरीवन। एकदम से ध्यान आया कि यार मेरा एक काम है, वो ITO मुझे मिला था, अब 3 साल के बाद हमने आपको कॉन्टेक्ट किया, यार वो ज़रा देख लेना। तो वो चीज़ नहीं है। नॉट ऑलवेज दैट इट इज बिकॉज ऑफ वर्क दैट आई हैव केप्ट यू इन माइंड नॉर्मली। और हमारा ये नॉर्मल एक वॉइस सिस्टम जो कि जाता है, शायद 1-2 लोग यहाँ से कनेक्टेड थे जहाँ पर मॉर्निंग में एक मैसेज जाता है, वो ये किसी ने व्हाट्सएप पे नहीं किया। एवरी डे फॉर सिंस 2014, 10 साल हो गए, आई विल टच एवरी डे, एक दिन भी मिस नहीं हुआ। लॉट ऑफ पीपल, यंग, ओल्ड, सीनियर, वेरी सीनियर, वेरी जूनियर, रिलेशनशिप इसी तरह से बनता है। आज हम किसी भी शहर में जाते हैं, कोई इतने बड़े भी वो नहीं थे, किसी लोग हैं, लेकिन वो वहाँ पे 10-15 लोग और कुछ नहीं, कोई एजेंडा नहीं रहता, कोई लेक्चर नहीं रहता, ऐसे ही। और उसमें 95% बिलो 40 ईयर के, अगर उनको 10 साल के बाद भी इंटरेस्ट है, फाइंड सम वैल्यू, अदरवाइज इसके कुछ नहीं है। बैंगलोर जैसी दिल्ली के बैंगलोर की बात कर रहे थे, विजिटिंग बच्चे हमारे नहीं हैं, वहाँ बैंगलोर जाना रहता है, लेकिन उसके अलावा